बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 22 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे लीवी-स्वीटर टेंसर की चंद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो देखिए, मैंने बताया था कि लीवी-स्वीटर टेंसर को कैसे अप्लाई करते हैं। हमने इसका प्रूफ किया है प्रीवियस लेक्चर में। एप्सिलॉन आई जे के लीवी-स्वीटर टेंसर एल एम के। देखिए यहाँ के और के क्या है, डमी इंडेक्स। तो देखें डेल्टा, डेल्टा कैसे अप्लाई, माइनस डेल्टा इनटू डेल्टा। देखिए बेटा, पहले इंडिस के साथ आई एल और दूसरा इंडेक्स दूसरे के साथ जे एम बेटा, और जो डमी उसको छोड़ देंगे, दरमियान में माइनस। अब क्या करेंगे, पहले को दूसरे के साथ मिलाएंगे आई एम और दूसरे को पहले के साथ जे एल। ये हमारे पास लीवी-स्वीटर टेंसर को अप्लाई करने का मेथड है। फिर आपने पढ़ा था कैनोनिकल डेल्टा, डेल्टा आई जे। क्या फार्मूला था उसका, 1 और 0। इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई और जे सेम हो गया आंसर 1। अगर आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो लीवी-स्वीटर टेंसर क्या होगा, 0। आप ये भी पढ़ चुके हैं फिर कि आपके पास लीवी-स्वीटर टेंसर डेल्टा आई जे के बराबर था बेटा ई आई डॉट ई जे, और लीवी-स्वीटर टेंसर आई जे के को डिफाइन किया था ई आई क्रॉस ई जे डॉट ई के, आई जे के। और फिर आपने पढ़ा था कि डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, सबका आंसर क्या होता है, 1। और आपने प्रीवियस लेक्चर में लीवी-स्वीटर टेंसर को भी आप डिफाइन कर चुके हैं। तो देखें हमारे पास प्रूव दैट एप्सिलॉन आई जे के, या इसको बोलते हैं लीवी-स्वीटर टेंसर कैनोनिकल डेल्टा जे के इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ जो हमारे पास जो मैंने जे और के क्या है, डमी इंडेक्स जे और के जे हमारे पास हैं डमी इंडिसेस, और आई हमारे पास क्या है, फ्री इंडेक्स। तो देखें मैंने जे और के की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ 1 1 पुट करें, क्या आ जाएगा 1 1, आगे 2 2, फिर 3 3। आई की वैल्यू पहले 1 1, फिर आई और के की वैल्यू 2 2, फिर आई और के की वैल्यू 3 3। आपने पढ़ा हुआ है, लीवी-स्वीटर टेंसर में पढ़ा था आपने, अगर कोई से दो इंडिसेस सेम हो जाए, यानी आई 1 1 या जे 2 2 के 3 3, कोई से दो इंडिसेस सेम हो गए तो लीवी-स्वीटर टेंसर क्या होगा, 0। देखिए यहाँ दो सेम है, आंसर 0। और डेल्टा 1 1 क्या होता है, 1। यहाँ दो सेम 0, यहाँ देखें दो सेम 0। अभी मैंने आपको लीवी-स्वीटर टेंसर बताया था कि अगर कहीं पे दो सेम, जैसे आई 1 1 है, फिर लीवी-स्वीटर आई 2 2 है, आई 3 3 है, यहाँ पे भी दो सेम हो गए, लीवी-स्वीटर टेंसर का रिजल्टेंट क्या होता है, 0। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो देखें 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1, आंसर 0। क्यों, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, सब की वैल्यू क्या होती है, 1। इसी तरह देखें अब 3 आ गया, लीवी-स्वीटर की मल्टीप्लिकेशन। देखें आई जे के सारे क्या हैं, डमी। जब डमी हो तो आंसर क्या आता है, स्केलर। तो हमने इसका आंसर बराबर साबित करना है 6 के। तो देखें मैं सपोज करें मैं के और के को डमी ले लेता हूँ, आप जे को भी डमी ले सकते हैं, आई को भी डमी, आपकी बेटा ये मर्जी होती है, जैसे आप मर्जी कर लें। देखें पहला पहले के साथ डेल्टा आई जे और दूसरा दूसरे के साथ डेल्टा जे के, पहला दूसरे के साथ डेल्टा आई जे और दूसरा पहले के साथ डेल्टा जे आई। तो अब आप देखें आपने पढ़ा था कि डेल्टा आई आंसर 3, डेल्टा जे आंसर 3, डेल्टा के आंसर 3। तो अब आप देखें दूसरा, देखें हमारे पास है डेल्टा आई जे, डेल्टा जे आई। मैंने आपको बोला था कि डेल्टा आई जे बराबर होता है डेल्टा जे आई के, क्योंकि इसमें कॉमन लॉ होल्ड करता है। तो अब आप देखें आई डमी इंडेक्स, जे डमी इंडेक्स, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, डेल्टा आई। देखें आई डमी इंडेक्स, बेटा आई लिख लें जहाँ जे लिख लें, ये आपकी मर्जी, बेशक आप के लिख लें बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डमी इंडेक्स रिपीट होते हैं, कि डमी इंडेक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल होते हैं। तो देखें
डेल्टा आई की वैल्यू भी 3 आ गई, डेल्टा जे की वैल्यू भी क्या आ गई 3, और डेल्टा आई की वैल्यू 3, 9 माइनस 3 तो आंसर क्या आ गया 6। नेक्स्ट देखें लीवी स्वीटर टेंसर की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखें अप्लाई कर लें, के क्या है डमी इंडेक्स छोड़ दें, डेल्टा पहला पहले के साथ डेल्टा आई एल, फिर डेल्टा दूसरा दूसरा डेल्टा जे एल, सो जे दोनों जे दरम्यान में माइनस, पहला दूसरे के साथ डेल्टा आई जे, और फिर डेल्टा दूसरा पहले के साथ डेल्टा जे एल। अब देखें आपने पढ़ा हुआ डेल्टा जे बड़ा किसके बराबर होता है 3 के, 3 डेल्टा आई एल, और देखें जे डेल्टा आई जे डेल्टा जे एल, जे डमी इंडेक्स तो क्या आ गया डेल्टा जे डमी इंडेक्स डेल्टा आई एल 3 डेल्टा आई एल माइनस डेल्टा आई एल तो क्या आ गया 2 डेल्टा आई एल। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा पार्ट इसका, अप्लाई करें ज़रा इसको, लीवी स्वीटा आई जे के, लीवी स्वीटा एल एम के, देखें के डमी इंडेक्स डेल्टा पहला पहले के साथ डेल्टा आई एल, दूसरा दूसरे डेल्टा जे एम, दरमियान में माइनस, पहला दूसरे के साथ आई एम और दूसरा पहले के साथ जे एल, इन टू बाहर क्या है डेल्टा जे एम। अप्लाई करें डेल्टा जे एम, यहाँ आप देख लें हमारे पास ये देखो डेल्टा जे एम बेटा और डेल्टा जे एम, जिसको दोनों डमी हैं, जे डमी आई डमी, इसको आप डेल्टा बेटा जे भी लिख सकते हैं और डेल्टा एम भी लिख सकते, आपकी मर्जी होती है बेटा अपनी, बेशक आंसर एम में लिख लें बेशक आंसर जे में, क्योंकि दोनों जे डमी जे एम डमी। तो देखिए मैंने इसको लिखा आई डमी तो क्या लिखा एम, यहाँ पे देखें जे डमी हमारे पास है, आंसर क्या आ गया एम एल, बेटा बेशक आप एम एल लिख लो बेशक आप एल एम लिख लें, मैंने बताया था इसमें कॉमन लॉ होल्ड करता है। तो अब आप देखें डेल्टा एम किसके बराबर है 3 के, तो देखें यहाँ एम डमी डेल्टा आई एम डेल्टा एम डमी इंडेक्स तो क्या आ गया डेल्टा आई एल, तो देखिए 3 आई एल माइनस आई एल तो क्या आ गया 2 डेल्टा आई एल। 6 पार्ट देखें 1/2 लीवी स्वीटर टेंसर आई जे के इज इक्वल टू लीवी स्वीटर टेंसर आई जे के इंटू ए एल। तो देखिए बेटा अप्लाई करें, यहाँ पे हमारे पास जे डमी ले लें, बड़ा बेशक आई ले लें आपकी मर्जी होती है आपकी, क्या आ जाएगा पहला पहले के साथ डेल्टा आई और दूसरा दूसरे के साथ डेल्टा के एल, माइनस डेल्टा पहला दूसरे के साथ डेल्टा आई एल और फिर दूसरा पहले के साथ डेल्टा के आई। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आपने पढ़ा हुआ डेल्टा आई क्या होता है 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 डेल्टा के एल। अब आप देखें आई डमी इंडेक्स तो क्या आ गया एल के, 3 के माइनस एल के 2 के, तो 2 से 2 कैंसल, तो देखें एल डेल्टा एल के इंटू ए के एल डमी इंडेक्स तो क्या आ गया ए के। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर टेंसर हमारे पास क्या है, बाई स्केलर इज मीन अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज। जैसे हमारे पास फाई ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ x1 x2 x3 डैश, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू फाई डैश। ए टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो इज कॉल्ड स्केलर इनवेरिएंट। हर हमारे पास अगर वो किसी टेंसर का ऑर्डर ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास क्या होगा स्केलर। बड़ा ज़ीरो का मतलब क्या है कि आप उसको ए लिख लें, इसका ऑर्डर क्या है ज़ीरो। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे ए आई या ए जे या लिखेंगे आप के, तो इन सब का ऑर्डर क्या है ज़ीरो, क्योंकि आई डमी डैश हम सिंपल उसको क्या बोल सकते हैं ए, यानी इसका मतलब है हर वो टेंसर जिसका ऑर्डर ज़ीरो होगा वो हमारे पास बड़ा क्या होगा स्केलर। आप फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का क्या मतलब है, जिसका ऑर्डर क्या है वन, देखिए इसका ऑर्डर क्या है वन, इसको हम कैसे लिखते हैं एल जे आई ए आई डैश, क्योंकि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इधर ए होगा तो इधर ए डैश, अगर आप इधर बेटा ए डैश लिखेंगे तो इधर बेटा फिर आप क्या लिखेंगे ए आई लिखेंगे, एक साइड पे ए दूसरे पे ए डैश। देखिए अब आई डमी इंडेक्स तो क्या आ गया जे, आई डमी इंडेक्स तो क्या आ गया जे। अब देखें इसका इंडेक्स क्या है वन, देखो बेटा आई क्या है डमी, आई का रोल खत्म हो गया, आई क्या हो गया न्यूट्रल, अब क्या बचा जे, तो इसका ऑर्डर क्या है वन। हर वो टेंसर
जिसका आर्डर 1 होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर, फर्स्ट आर्डर टेंसर या वेक्टर। हर वो टेंसर जिसका आर्डर 1 होगा उसको हम कहेंगे वेक्टर। तो देखें यहाँ आई डमी इंडेक्स है तो क्या बच गया जे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है वेक्टर। अगर आप लिखेंगे ए जे डैश तो बेटा आएगा एल आई जे ए आई डमी इंडेक्स तो क्या आ गया जे। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि एल आई जे बराबर होता है एल जे आई, तो आप लिखें ए जे आई डैश इज इक्वल टू एल जे आई ए वन। अब यहाँ पे मैंने जे की वैल्यू क्या पुट की 1, फिर जे की वैल्यू क्या लेंगे 2, फिर जे की वैल्यू क्या लेंगे 3, जे की वैल्यू 1 पुट करें ए वन डैश एल वन आई ए आई। अब आई की वैल्यू पुट करें 1 से लेकर 3 तक, तो क्या आएगा एल वन वन ए वन, एल वन टू ए टू, एल वन थ्री ए टू। फिर बेटा आप क्या पुट करेंगे जे की वैल्यू 2, एल टू आई ए आई की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक पुट करेंगे। देखें ए टू वन ए वन वन ए टू टू, ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी। इसको लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में ए वन डैश ए टू डैश ए थ्री डैश। देखें एल वन टू एल वन थ्री, एल टू वन एल टू टू एल टू थ्री, एल थ्री वन एल थ्री टू एल थ्री थ्री। क्या आ गया ए वन ए टू ए थ्री। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर जिसका ऑर्डर क्या होगा 2, तो नोट कर लें या बड़ा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिया सेकंड ऑर्डर टेंसर। हर वो टेंसर जिसका ऑर्डर 2 होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा। कैसे बेटा आप लिखते हो ए एम एन, इधर डैश है तो बेटा इधर फिर क्या आएगा ए आई जे, या कुछ भी नहीं सर इंडिसेस। मेरा बताने का मतलब है कि यहाँ भी 2 हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल, पहला हमारे पास इंडेक्स क्या एम एम आई, दूसरा बेटा एन जे। यहाँ देखें यहाँ कौन से एम भी है और इसके साथ क्या आ गया एन, आई और जे है ना, तो बेटा इसको किसके लिखेंगे ए आई जे, क्योंकि आई और आई डमी, जे और जे डमी, आंसर क्या आ गया एम और एन। इस तरह अगर बेटा आप यहाँ लिखेंगे आई जे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए डैश। बेटा यहाँ पे कुछ लिख लें आर एस, फिर मस्ट है देखें पहले के साथ एल क्या है, पहले के साथ क्या है आई क्या आएगा आर, और एल यहाँ क्या है जे क्या आएगा जे, साथ क्या लिखेंगे एस। बेटा ये आप खुद लिखेंगे डमी, आर डमी एस एस डमी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए आई जे एल एल। देखें आई आएगा और जे, पहले के साथ आई दूसरे के साथ जे, फिर बेटा यहाँ पे आप जो लिख लें एम एन तो साथ एम आ जाएगा और साथ एम। देखें एम एम डमी एन एन डमी इंडेक्स, तो क्या आ गया आंसर आई और जे। अगर इधर ए है तो इधर क्या आएगा ए डैश, ये ख्याल करना है आपने। तो हमारे पास यहाँ देख लें कि वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने अभी आपको बोला है कि ए एम एन डैश का मतलब है बेटा एल एम आई एल एन जे। देखिए पहले के साथ एम लें दूसरे के साथ एन, फिर साथ इंडेक्स के आई जे, तो क्या लिखेंगे बेटा ए आई जे, क्योंकि इसके साथ 2 इंडेक्स है बेटा, ए के साथ भी 2, यहाँ डैश है तो यहाँ बेटा ए आएगा। देखिए आई डमी जे जे डमी। अगर आप ऐसे लिखना चाहें ए आई जे तो बेटा क्या लिखेंगे एल आई एम एल जे एन आई और दूसरे के साथ जे। यहाँ एम और एन क्या है हमारे पास, अब देखिए ए डैश है तो ए है तो ए डैश एम एन, एम एम डमी एन एन डमी, तो आंसर क्या आ गया आई जे। तो देख ले मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो एम एन डैश बेटा क्या एल एम आर एल एन एस ए आर एस, आर डमी एस है डमी, तो आंसर क्या आ गया एम एन। जैसे आपका दिल करे अपनी मर्जी कर सकते हैं, ये नहीं कि जो इंडिसेस मैंने लिखे वही आपने लिखने हैं। देखिए मैंने ये भी डिफाइन कर दिया, ये भी डिफाइन कर दिया और ये डिफाइन कर दिया, तो मैंने आपके पास ये वाली साइड ले ली। क्या है ए आई जे किसके बराबर है एल आई एम एल जे एन ए एम एन डैश। देखें एल एम आई एल जे, ये ए एम डैश की वैल्यू बेटा मैंने उठा के ये पुट कर दी। ये देखें एल, ये देख लें एल एम आर एल एन एस ए आर एस। अब क्या करें एम वाले को एम के साथ मिला लें और बेटा एस और इसको इसके साथ मिला लेते हैं। अब आप देखें एम एम क्या है डमी इंडेक्स, आपने लिखा एल आई एम एल एम आर, तो देखिए बेटा एम एम क्या होगा डमी इंडेक्स, तो डेल्टा आई आर क्या आ गया डेल्टा आई आर। यहाँ देखें एन एन डमी इंडेक्स, तो क्या आ गया डेल्टा जे एस। अब आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास डेल्टा आई आर और डेल्टा जी एस इन टू, सॉरी बेटा ये ए आर एस है आर,
तो सॉरी, इसको इसके साथ मैंने मिला लिया, ये देखें, इसको मैंने इसके साथ मिला लिया, ये सही लिखा था डेल्टा जे एस, इसको मैंने इसके साथ मिला लिया। अब देखें आर आर डमी इंडेक्स, तो क्या आ गया हमारे पास ए आई एस, आर आर डमी तो क्या बचा ए आई एस। अब एस एस डमी इंडेक्स तो क्या आ गया ए आई जे। तो बेटा इस तरह हमारे पास ए आई जे बराबर आ गया एल आई एम एल एल जे एन इज इक्वल टू ए डैश एम एन। ये बेटा देख लें कि इस वेक्टर का जो आर्डर है वो क्या है 2। देखें एम एम डमी एन एन डमी तो क्या आ गया आई और जे, तो इसका आर्डर क्या है 2। बेटा हर वो वेक्टर जिसका आर्डर 2 होगा वो हमारे पास सेकंड आर्डर टेंसर होगा। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।